बीतते समय के प्रवाह में हर डर ओझल हो जाएगा। चाहे कितना बड़ा हो या छोटा हो, वो नदी के तल पर बैठ जाएगा। बहेगी तुम्हारी हिम्मत, रहेंगे बस अनुभव। बुरे से बुरा हादसा भी यादों का मोहताज बनकर रह जाएगा। डर और कुछ नहीं है, सिर्फ जमीन पर पड़ा हुआ एक तिनका है। उसका कद सिर्फ तुम्हारी घबराहट बढ़ा रही है। जितना घबराओगे उतना वो ऊंचा उठेगा, वरना है वो तिनका ही। या तुम्हारे अंदर डर वास करेगा या निडरता वास करेगी। एक ही रहेगा, जिसे रखना है रख लो, तुम्हारी इच्छा है। वो वक्त के ऊपर नहीं है, परिस्थितियों के ऊपर नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। फैसला तुम्हारा ही रहेगा। याद रखना, डर सिर्फ समय से बंधा हुआ एक भ्रम है। बचपन में पैसे खोने का डर नहीं था और बुढ़ापे में मृत्यु का डर नहीं रहेगा। डरो, मैं कहता हूं डरो, पर डर के भी क्या हो जाएगा। जो होना है वो रुक जाएगा, बच जाओगे खोने से। खोना तो सब कुछ ही है। जब सही समय आएगा तब खो दोगे, जब सही समय आया था तब पा लिया था। डरने का मतलब है भविष्य में आने वाले एक समय का दुख आज में ही भोग लेना और उस समय भी भोग लेना, और बीच में भी निरंतर भोगते रहना। क्या होता है उस पक्षी का जो शिकारी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है? क्या वो बच जाता है? हर डर का एक ही हल है, वो है सामना निर्भीक होकर, आत्मसम्मान के साथ, मजबूती के साथ। और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हो तो बता दो। एक दिन हर डर बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी एक आयु है। और जो सच हो जाएगा तुम उसके भी पार पहुंच जाओगे। वो भी एक धुंधली याद बनकर रह जाएगा। उस समय को भी तुम अपने दम पर चलते हुए पार कर लोगे। रोते हुए करो या हंसते हुए करो, पार तो कर ही लोगे। तुम मुस्कुराते हुए क्यों ना कर लो। अगर जीवन कोयले की खान भी बन जाएगा ना, तो तुम्हारे संघर्ष तुम्हें घिस घिस कर एक हीरा बना देंगे जो उस खान में चमकेगा। डर सिर्फ एक वहम है। जो नहीं होना, जो नहीं लिखा, वो नहीं ही होगा। कितना मर्जी डर लो उससे, चाहे डर लो चाहे निडर बन जाओ, और जो होना है वो होकर ही रहेगा। चाहे अपना लो चाहे डरते रहो। अगर भागना भी है, बचना भी है, तो डर कर मत बचो, डर कर मत भागो। बुद्धिमता से फैसले लेकर बचो, मजबूत होकर खुद की रक्षा करो। पीठ भी दिखानी है तो समझदारी से दिखानी है, ताकि आगे जाके जीत तुम्हारी हो। डर कर भागने वाले पकड़े जाते हैं, हिम्मत और समझदारी से पीछे हटने वाले भी आगे जाके जीत जाते हैं। इस बात पर एक किस्सा याद आता है। एक दिन के समय सुनसान जगह पर मैं गाड़ी चला रहा था। एक दूसरी गाड़ी आई, न जाने कहां से बीच सड़क पे साइड वाली रोड से घुस गई, सामने आ गई। अगर मैं तेजी से ब्रेक ना मारता तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। गलती उसकी। दो लोग बैठे थे, मुझे घूरने लगे। एक ने मुझे हाथ दिखाया। अगर मैं निडरता दिखाता उसी समय उतर जाता लड़ाई करने के लिए। फिर क्या होता? क्या पता उनके पास चाकू था, बंदूक थी। वो दो लोग थे और मैं कायर बन जाता, उनसे डर के भाग जाता। तो वो कायरता मुझे जीने नहीं देती। मैंने सबसे पहले समझदारी से अपनी रक्षा करने का फैसला किया। उन पर ध्यान ना देते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया, उनसे थोड़ा सा आगे लेकर चलने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे थे। पता नहीं क्या मंशा थी उनकी। जैसे ही आगे मैंने थोड़ी भीड़ देखी, एक दो पुलिस वाले देखे, वहीं गाड़ी रोक ली। फिर मैंने उन्हें इशारा किया, अब आइए, रोको। गाड़ी भगाते चले गए कायरों की तरह। बात को समझो। अगर पीठ भी दिखाई, उस समय बचा भी तो समझदारी से, निडरता से। बाद में उन्हें कायरों की तरह भागना पड़ा। खुद को तैयार किया एक सही समय के लिए, एक हमले के लिए। खुद को डरने मत दो दोस्तों। डरोगे तो डर हावी होगा, वरना इस दुनिया में किसी भी तिनके की औकात नहीं कि तुम्हें छू भी पाए। तुम्हारे शरीर का सबसे कीमती हिस्सा पता है क्या है? वो अनगिनत कोशिकाएं जो मिलकर तुम्हें चलाती है, तुम्हें बनाती है। वो निरंतर काम कर रही है तुम्हारे शरीर में। तुम सो रहे हो तो भी काम चल रहे हैं, जग रहे हो तो भी काम चल रहे हैं, और तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारा जो डर है, डर का भाव है, वो घबराहट है, वो तुम्हारी हर कोशिका तक जा रहा है, उन पर भी प्रभाव डाल रहा है, उनके कार्य पर असर डाल रहा है। जैसे एक डरे हुए सेनापति को देखकर पूरी फौज तितर बितर हो जाती है, वैसे ही तुम्हें डरा हुआ जानकर तुम्हारी ये फौज असंख्य कोशिकाओं की, सेल्स की, ये भी तितर बितर हो जाएगी। तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ढल जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा ढल जाएगी। इस ऊर्जा को इकट्ठा करके जीना है। आजा जो आना है, हो जा जो होना है, देख लूंगा, अपने दम पर देख लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा इससे। मैंने ठान लिया तो ठान लिया। जो डरा नहीं वो कभी हारा नहीं, क्योंकि वो हर हार के बाद उठकर एक नया युद्ध लड़ता है। और दोस्तों, योद्धा तो योद्धा ही रहता है। जीत हो चाहे हार हो, वो वीर ही कहलाता है। मेरे साथ ये हो गया तो कैसे जीऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा? कुछ नहीं हो पाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, कैसे गुजारा चलेगा? ये सोचो, मेरे साथ जो मर्जी हो जाए मैं जीऊंगा,
गुजारा चलाऊंगा अपने दम पर, कुछ भी हो जाए मैं गुजारा कर ही लूंगा। विश्वास रखो जीवन के ब्रह्मांड के उस चक्र में जो तुम्हें घुमा रहा है, वो किसी कारण से ही तुम्हें इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर लेकर आया है। सब कुछ किसी ना किसी कारण से हो रहा है, दुख और सुख दोनों आ रहे हैं किसी कारण से। तुम्हें वो कारण जानने की जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें ब्रह्मांड पर, जीवन पर छोड़ना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा, इतना साथी तुम्हें उसको बनाना पड़ेगा। वो सब कार्य सोच कर रहा है, वो अनजान नहीं है। तुम सिर्फ अपने कर्म करो, तुम सिर्फ खुद को इकट्ठा रखो, एकत्रित रखो, मजबूत रखो। चाहे महलों में रहूं, चाहे सड़क पर जी लूंगा, चाहे स्वस्थ हूं, चाहे अस्वस्थ हूं, इच्छा शक्ति कायम है, लड़ूंगा जरूर, युद्ध लड़ते रहूंगा। चाहे टूटे हुए सपनों की राख हो, कांटे हो, या बड़ी बड़ी मंजिलें मिल जाए, मैं चलता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। गहरी सांस लो, ईश्वर का ध्यान करो, खुद का ध्यान करो। मैं कौन हूं? मैं एक बहुत लंबी बड़ी कहानी हूं, जिसको एक तिनके से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जीता जाऊंगा, बहता जाऊंगा नदी की तरह। डरना मेरी फितरत में नहीं है, डरना तो मुझे इस कमजोर दुनिया ने सिखा दिया है। मैं इसके हिसाब से क्यों जीऊं? मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, अपने फैसलों से जीऊंगा, जीता रहूंगा, एक वीर योद्धा बनकर जीऊंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।